नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 23 जून को देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुईं और एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। हालांकि ये पहले चरण की बैठक थी और अब दूसरे चरण की बैठक शिमला में आयोजित कराई जाएगी, यानी कि अगले महीने जुलाई में। लेकिन अब इस बैठक के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा के हवाले से है। आपको बताएं कि इस बैठक में शामिल होने के लिए डी राजा भी पटना पहुंचे थे और वो बैठक में शामिल भी हुए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो मौजूद थे। फिर वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बिहार के राज्य कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन उनके संबोधन से एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो गठबंधन से जुड़ी हुई है। यानी कि जो 2024 लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी, तो उस गठबंधन का नाम क्या होगा। देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है उसका नाम महागठबंधन है। इसके अलावा जो केंद्र में चुनाव होता है और वहां पर कांग्रेस का जो नेतृत्व में गठबंधन बनता है, उसका नाम यूपीए अब तक रखा गया था। 2004 में चुनाव के बाद जब गठबंधन बना तो उसका नाम यूपीए रखा गया, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब तक यही नाम चर्चा में चलता आ रहा था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो नया गठबंधन बनेगा, जिस प्रकार का उसका स्वरूप होगा, उस गठबंधन का नाम अब यूपीए ना रहकर पीडीए रहे, यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में बात करें तो देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। तो ये एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर जो है वो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा के संबोधन से है। उनके पार्टी के तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है वो भी आप देखिए। उसमें वो एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि कल 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर आहूत देश के प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद 15 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लेने और भाजपा संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया, जो व्यापक राष्ट्रहित में लोकतंत्र व संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वागत योग्य प्रस्थान बिंदु है। आगे की बैठक जो जुलाई के पहले पखवाड़े में शिमला में आयोजित होनी है, उसमें राष्ट्रीय विपक्षी एकता की प्रक्रिया को नई ऊंचाई देते हुए एक देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए की सारी पूर्वापेक्षाएं पूरी करते हुए उसे ठोस स्वरूप दिया जाना है, ताकि आगामी चुनावों में मोदी की निरंकुश सत्ता को अपदस्थ करने के लिए एक के मुकाबले एक का चुनावी परिदृश्य तैयार किया जा सके। तो कॉमरेड डी राजा का ये संबोधन है, और उनका जो संबोधन है उसकी प्रेस विज्ञप्ति का एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन की बात कही है। हालांकि अब तक विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो संबोधन निकलकर सामने आ रहा है उससे शायद ये पता चलता है कि 2024 में अगर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई और उन्होंने एक गठबंधन बनाया, तो उसका नाम पीडीए हो सकता है, यानी कि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन हो सकता है। बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, और पटना में एक दृश्य भी हम देख चुके हैं। अब अगला दृश्य शिमला में देखना है, कितनी पार्टियां आती हैं, वहां पर क्या कुछ बातचीत होती है और 24 को लेकर क्या रणनीति बनती है। तो पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो अलायंस बनता था उसका नाम यूपीए था, अभी भी आप मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 24 से पहले यूपीए की जगह आपको पीडीए के नाम का ऐलान
किया जा सके विपक्षी पार्टियों के तरफ से, और जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनेगा यानी एनडीए के खिलाफ बनेगा उसका नाम पीडीए भी हो सकता है, यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। हालांकि इस पर अन्य पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई ऐलान नहीं किया गया है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन डी राजा का जो संबोधन है उसमें उन्होंने इस गठबंधन के नाम की चर्चा की है। अब हो सकता है कि जो अगली बैठक अगले महीने जुलाई में शिमला में होनी हो उसमें इस गठबंधन पर मुहर लग जाए और सब कुछ रणनीतियां तय कर ली जाए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।